विद्यार्थियों, हिंदी साहित्य की कक्षा में आपका स्वागत है। आज की कक्षा का विषय है ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा जूठन। जूठन का सारांश जानने से पहले हम इसके लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि का परिचय प्राप्त कर लेते हैं। ओम प्रकाश वाल्मीकि का जन्म 20 जून 1950 को मुजफ्फरनगर उत्तर प्रदेश में हुआ था। पिता का नाम छोटन लाल तथा माता मुकुंदी देवी थी। उनकी प्रमुख रचनाओं में सदियों का संताप, बस बहुत हो चुका, जो कि एक कविता संग्रह है, सलाम, घुसपैठिए, दलित साहित्य का सौंदर्य शास्त्र तथा जूठन प्रमुख हैं। अपनी आत्मकथा जूठन के कारण उन्हें हिंदी साहित्य में व्यापक पहचान मिली। जूठन के अंग्रेजी संस्करण को न्यू इंडिया बुक पुरस्कार 2004 में प्रदान किया गया। इसके अतिरिक्त 1993 में डॉक्टर अंबेडकर राष्ट्रीय पुरस्कार तथा 1995 में परिवेश सम्मान से अलंकृत किया गया। 2013 में कैंसर के कारण दिल्ली में उनकी मृत्यु हुई। प्रत्येक साहित्यिक लेखक का प्रथम और सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य न केवल सामाजिक मुद्दों पर प्रकाश डालना होता है, बल्कि समाज की स्थिति को उन्नत करके चेतना और जागरूकता लाना होता है। जूठन ओम प्रकाश वाल्मीकि की आत्मकथा है, जिसमें उन्होंने अपने जीवन काल में भोगे हुए शोषण को चिन्हित किया है। प्रस्तुत आत्मकथा में उन्होंने अपने बालपन की विषम परिस्थितियों का चित्रण किया है। वह उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर के बरला गांव में रहते थे। गांव में अपेक्षाकृत कुछ संपन्न त्यागी समाज के लोग रहते थे, जिन्हें तगा कहा जाता था। उन्हीं में से चंद्रभान तगा के घर से सटा घर ओम प्रकाश वाल्मीकि का था। घर के सामने डब्बो वाली नामक जोहड़ी थी, जो इनके और इनके गांव के बीच सीमा रेखा का काम करती थी। जोहड़ी का अर्थ हम तालाब से ले सकते हैं। वस्तुतः पूर्वी उत्तर प्रदेश में इसे गड़ही कहा जाता है, जो स्थानीय स्तर पर मानक तालाब से छोटे एवं मछली वगैरह पकड़ने के काम आते हैं। उन्हें ही जोहड़ी कहा जाता है। इनके घर में 5 भाई, 1 बहन, 2 चाचा तथा ताऊ के परिवार रहते थे। इनका काम तगाओं के घर में साफ सफाई, खेती बाड़ी आदि था। गांव में इन लोगों को चुहड़ शब्द से संबोधित किया जाता था। अपने बचपन की कुछ स्मृतियों का जिक्र करते हुए लेखक ने 1962 की एक घटना का विवरण दिया है कि उस समय चूंकि अधिकतर मकान कच्चे ही हुआ करते थे, इसलिए बरसात में हमेशा यह भय लगा रहता था कि कहीं कोई दीवार न गिर जाए या छत में कोई छेद न हो जाए। ऐसे ही एक बरसात का विवरण देते हुए लेखक बताता है कि ऐसी एक बरसात में उसके छत से पानी टपकने लगता है। चूंकि घर में सबसे छोटा व वजन में हल्का होने के कारण उसे ही छत पर चढ़ा दिया जाता है। वह जाकर उस छेद को ढक देता है। वापस उतरते उतरते उसे ठंड लगने लगती है और माँ उसे अपने पास अंगीठी के समीप बैठा लेती है। सुबह घर का एक हिस्सा बारिश की वजह से गिर जाता है, तो मामराज तगा की बैठक में सभी लोगों को आश्रय मिलता है। वहाँ पर लेखक की माँ ने नमक चना बनाया था, जो कि लेखक को अनुपम स्वादयुक्त अनुभव होता है। अगले दिन लेखक के पिताजी जब अनाज के लिए जाते हैं, तो ग्राम प्रधान द्वारा एक पुत्र को नौकरी पर रखने की बात की जाती है, जिसे वह अस्वीकार कर देते हैं और खाली हाथ वापस आ जाते हैं। लेखक की माँ को मामराज तगा के घर से चावल मिल जाता है, जिसे पकाकर सब लोग माड़ के साथ उसको खा लेते हैं। लेखक ने चावल के माड़ को उस समय दूध के तुल्य समझा। माड़ अर्थात चावल का पानी। पहले जब प्रेशर कुकर की व्यवस्था नहीं थी, तब चावल एक चौड़े मुंह वाले खुले बर्तन, जिसे तसला कहा जाता है, उसमें अतिरिक्त पानी के साथ पकाया जाता था। चावल पकाने के बाद उस अतिरिक्त पानी को निथार या छान लिया जाता था। वहीं अतिरिक्त पानी को लेखक ने माड़ कहा है। लेखक ने एक अन्य घटना में बताया है कि किस प्रकार जुलाहे, जो कि उसी बस्ती में रहते थे, उनके यहाँ शादी ब्याह पर चावल, दाल आदि बनता था। उस समय लेखक के बस्ती के बच्चे माण लेने के लिए किस प्रकार वहाँ के दुत्कार को भी अनदेखा कर देते थे। लेखक ने अपने किशोरावस्था की एक घटना का विवरण देते हुए बताया है कि किस प्रकार कक्षा में
द्रोणाचार्य और अश्वत्थामा के बारे में बताते हुए जब शिक्षक बताते हैं कि दूध न होने पर उनकी माँ आटा घोल कर देती हैं, तो उस घटना को अपने जीवन से सामने देखकर जब लेखक प्रश्न करता है तो अध्यापक क्रुद्ध होकर दंड देते हैं, जो कि उस किशोर मस्तिष्क पर हमेशा के लिए अंकित हो जाता है। इस प्रकार जूठन आत्मकथा में लेखक ने अपनी आत्म पीड़ा को ही व्याख्यायित किया है। लेखक इसमें सामाजिक, आर्थिक, नैतिक हर स्तर पर संघर्ष करता है और अपने आप को एक प्रतिष्ठित स्थान पर लाकर स्थापित करता है और यह साबित करता है कि अवसर मिलने पर हर व्यक्ति अपने जीवन में उन्नति को प्राप्त कर सकता है। आशा है जूठन की यह प्रस्तुति आपके लिए परीक्षापयोगी होगी। अपनी प्रतिक्रियाओं से हमें अवश्य अवगत कराइएगा। धन्यवाद।